बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहाँ का राजा न केवल शक्तिशाली था बल्कि ज्ञान और धर्म में भी गहरी रुचि रखता था। वह अक्सर अपने दरबार में विद्वानों, साधुओं और पंडितों को बुलाता, उनसे धर्म, शास्त्र और ईश्वर से जुड़े प्रश्न पूछता। राजा का मानना था कि जो राजा स्वयं ज्ञान की खोज करता है वही प्रजा को सही मार्ग दिखा सकता है। एक दिन राजा के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उसने भागवत पुराण में पढ़ा था कि जब गजेंद्र नामक हाथी मगरमच्छ के द्वारा पकड़ा गया तब उसने अत्यंत पीड़ा में भगवान नारायण को पुकारा। भगवान तुरंत बैकुंठ से प्रकट हुए और गजेंद्र की रक्षा की। राजा के मन में प्रश्न था, भगवान बैकुंठ में रहते हैं और बैकुंठ तो इस संसार से परे है, फिर भगवान इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? आखिर भगवान कितनी दूर हैं? इस प्रश्न ने राजा को बेचैन कर दिया। अगले दिन राजा ने पूरे राज्य के विद्वानों को दरबार में बुलाया। बड़े बड़े पंडित, शास्त्री, योगी और ज्ञानी वहां उपस्थित थे। राजा ने सभी के सामने अपना प्रश्न रखा। बताइए, जिस स्थान पर गजेंद्र ने भगवान को पुकारा था वहां से बैकुंठ कितनी दूर है? दरबार में सन्नाटा छा गया। विद्वानों ने एक दूसरे की ओर देखा। कोई कुछ बोलना चाहता था लेकिन फिर चुप हो जाता। कोई वेदों की बात सोच रहा था, कोई पुराणों की, कोई ज्योतिष की गणना करने लगा, परंतु कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहा था। एक विद्वान बोला, महाराज, बैकुंठ भौतिक संसार से परे है, उसकी दूरी नापी नहीं जा सकती। दूसरे ने कहा, भगवान सर्वव्यापी हैं, इसलिए दूरी का प्रश्न ही गलत है। तीसरे ने कहा, भगवान समय और स्थान से ऊपर हैं। सभी के उत्तर ज्ञानपूर्ण थे, पर राजा संतुष्ट नहीं हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई बात अभी अधूरी है, कोई सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। उसी समय दरबार के कोने में खड़ा एक साधारण सा व्यक्ति सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरे पर कोई विद्वत्ता का घमंड नहीं था। न वह कोई बड़ा पंडित था, न ही प्रसिद्ध ज्ञानी। वह बस एक सामान्य भक्त था। अचानक उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं कुछ कहूं? पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगा। राजा ने भी उसकी ओर देखा और कहा, निस्संकोच बोलो। उस व्यक्ति ने शांत स्वर में कहा, महाराज, भगवान उतनी ही दूर हैं जितनी दूर से किसी की सच्ची पुकार सुनी जा सकती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा क्या अर्थ है? वह व्यक्ति बोला, महाराज, गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा था तब उसने न शास्त्र पढ़े थे न मंत्र जाने थे। उसने केवल अपने हृदय की गहराई से पुकारा था और भगवान ने उसी क्षण उसकी पुकार सुन ली। उसने आगे कहा, भगवान किसी विशेष स्थान पर नहीं रहते, वे हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जब पुकार सच्ची होती है तो दूरी समाप्त हो जाती है। राजा धीरे धीरे इस उत्तर को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि प्रश्न का उत्तर किसी गणना या ग्रंथ में नहीं बल्कि भक्ति में छिपा है। वह व्यक्ति आगे बोला, महाराज, अगर भगवान बहुत दूर होते तो गजेंद्र की पुकार वहां तक कैसे पहुंचती? अगर भगवान केवल बैकुंठ में ही होते तो वे उसी क्षण कैसे प्रकट हो जाते? उसने कहा, भगवान उतने ही पास हैं जितना पास आपका अपना हृदय है। यह सुनते ही राजा की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा जैसे वर्षों से खोजा जा रहा उत्तर आज मिल गया हो। राजा ने सभी विद्वानों की ओर देखा। वे भी अब मौन थे, पर यह मौन अज्ञान का नहीं बल्कि स्वीकार का था। सभी समझ चुके थे कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में होता है। राजा ने उस साधारण व्यक्ति को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा, आज तुमने हमें सिखाया कि ईश्वर की दूरी मापी नहीं जाती, महसूस की जाती है। उस दिन के बाद राजा का जीवन बदल गया। वह पहले भी धार्मिक था, पर अब उसकी भक्ति दिखावे की नहीं रही। वह जान गया था कि भगवान को पाने के लिए लंबी यात्राएं, भारी अनुष्ठान या कठिन तपस्या ही आवश्यक नहीं। सच्चा हृदय और सच्ची पुकार ही पर्याप्त है। राजा ने अपने राज्य में यह शिक्षा फैलाने का आदेश दिया कि भगवान मंदिरों में ही नहीं, हर प्राणी के भीतर हैं। जो भी सच्चे मन से पुकारेगा,
भगवान उससे कभी दूर नहीं होंगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक, भगवान कहीं दूर नहीं है। वे किसी आकाशीय लोक में बैठकर हमें नहीं देखते, बल्कि हमारे हृदय में निवास करते हैं। 2, सच्ची पुकार सबसे बड़ा मंत्र है। बिना मंत्र, बिना विधि, अगर मन सच्चा है तो भगवान अवश्य सुनते हैं। 3, ज्ञान से अधिक भक्ति महत्वपूर्ण है। विद्वान होना अच्छा है, लेकिन अहंकार रहित भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। 4, ईश्वर की दूरी हमारी भावना तय करती है। जितनी सच्ची श्रद्धा, उतने ही पास भगवान। 5, भगवान समय और स्थान से बंधे नहीं हैं। वे वहां प्रकट होते हैं जहां प्रेम और विश्वास होता है।